गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो बहुपद है, बहुपद का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं और अब तक हम लोग 106 क्वेश्चन को हल किए, जिसमें हम लोग एक अच्छे ऐसे तरीका से हम लोग हल किए जो परीक्षा में अक्सर ज़्यादा हमारे समय को बचाता है। आज हम लोग उससे आगे 107 से और 122 तक क्वेश्चन को संग्रह किए हैं और इनका हल देखेंगे। और इससे पहले हम आप लोग को कहना ये चाहूँगा कि क्वेश्चंस जितने हल हो रहे हैं आपके लिए बहुत लाभदायक है और इनका सॉल्यूशन आप अच्छे तरीक़ा से करें, ना कि आप जैसे ही जाता है क्लास वैसे ही इसको स्क्रिप्ट कर दें, क्योंकि एक क्लास को करने में बहुत सारे मेहनत लगता है और ये मेहनत यदि आप भी करते हो तो ये रंग लाएगा और एक अच्छे मार्क्स की हम लोग की एक तैयारी होगी। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना है खुद को और एक अच्छी रणनीति के साथ, ताकि आपके द्वारा जो लाया गया है प्रश्न और उसका सॉल्यूशन आप जान सके अच्छे तरीका से। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है कि एक त्रिघात बहुपद दिया है और कहा है कि दो दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दो दो शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, यानी दो गुणनफल प्लस फिर दो गुणनफल प्लस फिर दो गुणनफल का योग सी बाई ए होता है। तो देखिए इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। सी का मान -3 और ए का मान 6 काट दिए तो आ गया -1/2। अब आगे हम चलते हैं तो इसमें पूछा है कि यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और इसके बाद इसका मान पूछा है। तो देखिए इसको हल कर देते हैं। 3x माइनस 3 से गुणा किए 3x प्लस माइनस माइनस 3 और 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, यानी एक्स स्क्वायर और 3x माइनस माइनस 8। अब इसको हम हल कर दिए। देखिए अल्फा से इसमें गुणा किए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से किए तो अल्फा से इसमें तो अल्फा, वैसे ही 1 से किए तो बीटा, फिर 1 से किए तो 1। यानी इसका एक बार दो शून्यकों का योगफल है तो एक बार गुणनफल है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए माइनस सूत्र में लगा दिए, अब बी का मान -3, ए का मान 1 बराबर 3। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए तो सी बाई ए। तो सी का मान -8 और ए का मान 1 बराबर माइनस कितना आया 8। तो अब हम यहाँ पर मान धर देंगे, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान -8 और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान 3 प्लस 1 -8 और 3 1 4 जोड़ दिए कितना आया -4। इस तरह उत्तर हमारा 108 का निकला। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए चर पद बटा में नहीं है ना तो करड़ी में, इसमें भी तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पर देखिए चर पद क्या है बटा में है, ये बहुपद नहीं है। हमारा उत्तर यानी सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सवाल में देखिए पूछ दिया है 14 और पूछा है x प्लस 1/x। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab ए होता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों का मान कितना दिया है 14 और 2 ए का मान यहाँ पर क्या है ए है, ए बी है, 1/x पूरे x। तो देखिए ये हो जाएगा 14 और x से x घटाती 2, तो ये घटा तो कितना आया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना आया 3/3। क्वेश्चंस में देख लेते हैं एक बार।
मिस्टेक कहीं यहाँ पर मिस्टेक हम लोग किए हैं फार्मूला में। देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसका मान हमारा कितना दिया है 14, इसका मान कितना दिया है 14, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ पर 2 1/x पूरे x कट गया, तो हो गया 14 एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो हम किए क्या, ये माइनस में इधर लाए तो प्लस, तो 14 प्लस 2 बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जोड़ दिए तो 16, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजे तो करने में कितना हो गया 16 x प्लस 1/x, इसका वर्गमूल क्या आया प्लस माइनस 4 आंसर। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद यानी दो घात वाले बहुपद को कहते हैं तो द्विघात, द्विघात कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है कि एक बहुपद दिया है द्विघात, इसमें घात लिखना है, तो घात इसमें अधिकतम कितना है 2, तो उत्तर कितना होगा 2। आगे दिया है 0, 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, जब ऐसा दे तो 3 और 5 वाले, तो इसका उत्तर क्या होगा अनंत। अब देखिए यहाँ पर बहुपद पूछा है, तो यहाँ पर बहुपद बराबर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों माइनस है, -3 -14 एक्स, और प्लस ये दोनों में गुणा थी 11 33 प्लस 33, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखिए ये जोड़ दिए तो 14 3 17, माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 17x और प्लस 33, इस तरह उत्तर हुआ। अब देखिए इसमें घात पूछा है, तो घात पूछा है तो हम खाली बस इससे और इससे गुणा कर देंगे, तो 3x3, तो x3 का घात कितना है 3, उत्तर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंगल गुणा करके देख लेंगे, दो घात पहले से था, एक घात गुणा किए तो 3 घात, तो इस पर पावर कितना हुआ 3, तो घात 3 आया। अब इसका शून्य पूछा है, तो इसके बराबर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर करड़ी में 49, अब इसका वर्गमूल निकलेगा तो प्लस बराबर, देखिए माइनस उधर गया तो प्लस, तो एक्स का मान करड़ी में 49, तो बराबर प्लस माइनस 7। अब देखिए इसमें एक शून्य -1 दिया है, तो पी एक्स का एक गुणनफल है, ये जो -1 आया है पी एक्स का गुणनफल है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो देखिए इसका बाई ऑप्शनल मान धरेंगे, -1 धरेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो ए नहीं होगा। अब यहाँ पर धरेंगे -+1 बराबर 0, तो उत्तर यही होगा, यानी हमारा बी गुणनफल होगा। नेक्स्ट, अब इसका देखिए त्रिघात बहुपद दिया है और हमसे क्या पूछा है 3 शून्यकों का गुणनफल, तो इसका क्या होता है -d/a, उत्तर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हल हुआ। अब 119, अब देखिए इसमें घात पूछा है, तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर अब 5 गुणा करेंगे तो 5 आई 2 घात 7, तो आंसर में हमारा घात लिखना है तो 7, ऐसे शॉर्ट में हम निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें इससे भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, उसके बाद घात लिखना है जी एक्स का क्यू एक्स का जो आएगा भागफल। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इससे देखिए तुलना करेंगे, इससे घात 2 है, इसका 3 है, तो कितना दिखे 1, घात में कितना दिखे 1, यही उत्तर। यानी 3 में से 2 घटा देंगे, यानी इसमें इससे भागा देना है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका -1 पर मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज,
-1 धर देंगे, 3 -1 का स्क्वायर 7 -1 प्लस 2। देखिए 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस प्लस प्लस 2, तो यहाँ पर आया क्या 3 7 2, तो कितना हुआ 7 3 10 2 12, उत्तर 12 हुआ। अब आगे देखते हैं, इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यक्स स्क्वायर बराबर प्लस 16, तो यक्स का मान करड़ी में 16, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा प्लस माइनस 4, उत्तर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 से 108 तक हम लोग हल किए। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग हल करेंगे और इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आपको समझ में आए, लेकिन यहाँ पर आपको समझ देना है। देखिए दैनिक जीवन काल में प्रत्येक दिन आपके लिए अभ्यास करना और रिवीजन करना आपके लिए आवश्यक है, इसलिए हम आपको सलाह देंगे अच्छे तरीका से करें, ना कि अपना मन दौड़ाए रहे। नहीं तो होता है, कहावत आया है, अब पछता के होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस समय ध्यान नहीं दोगे, मन भड़काओगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 123 से आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन अभी तक हल करते हम लोग आए हैं उसी स्ट्रेटजी से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि प्रश्न का उत्तर संख्या का सॉल्यूशन अच्छा से कर सके। तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे करते आ रहे थे। देखिए अब यहाँ पर द्विघात बहुपद दे दिया है और कहा है कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमको अल्फा प्लस बीटा को निकालना, समझते हुए हम लोग हल करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन हमारे एक समझ के लिए आया है, न कि हल करने के लिए आया है। यहाँ पर हम लोग समझ समझ करके हल करते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। तो चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, बी का मान -3 और ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 बराबर 3। अब यही मान यहाँ पर 4 और इसका मान आया 3, गुणा कर देंगे 12। देखिए इसमें दिया है कि एक गुणनफल, ये बहुपद का एक गुणनफल 8 है, तो ए का मान निकालें। ऐसे सवाल में 8 जो आया यहाँ पर मान धरते हैं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 2a। अब इसका मान 0 धर देंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 2a। तो देखिए हम इसको 0 इसको घटा दिए तो 8 आएगा, -8 ए ज्यादा है प्लस 2a, माइनस को इधर लाए प्लस 2a, 2 एकान 2, 2 चौके 8, यानी a का मान कितना आएगा 4। अब देखिए इसका शून्य पूछा है तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे, वही हो जाएगा आंसर। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसका गुणनखंड ए कितना दिया -12, गुणा करा जाए तो -12, जोड़े घटाए तो कितना है 4। देखिए इसका गुणनखंड 6x - 2x और -12 पर टूटेगा, 6 में 2 घटा +4 और गुणा करेंगे -12। इसमें अब दोनों में क्या है x कॉमन, तो x कॉमन करेंगे तो 6, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6। अब यहीं पर देखिए x - 2 एक साथ लिखेंगे और x प्लस 6। और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग करना हमारे लिए उचित नहीं है। ए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इस तरह से उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो माइनस और बी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए यहाँ पर कहा है, यहाँ पर 2 देना है, जब विपरीत कहेगा तो 2 शून्यकों के योग पर सवाल को हल करेंगे, और जब कहेगा व्युत्क्रम तो हम 2 शून्यकों के गुणनफल पर सवाल को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछने का तरीका बोर्ड को आता है।
एक विपरीत चिन्ह करके, तो वहां पर दो शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला लगा करके हल कर देते हैं, तो इसका उत्तर आ जाता है। दूसर का यदि कहेगा व्युत्क्रम, तो वहां पर इंटू में निकालते हैं तो आ जाता है। तो देखिए विपरीत चिन्ह का है, तो इसका अर्थ है कि हम अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बाई ए। इसी पर हमारा इसका मान चाहिए ए का, तो आ जाएगा। तो देखिए इससे पहले हमको करना क्या है कि इसमें मान लेते हैं अल्फा का मान ए है, तो बीटा का मान इसका विपरीत चिन्ह, तो माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस बी बाई का हो जाएगा ए। तो देखिए इधर घटाएंगे तो 0, इधर माइनस बी का मान क्या है ए, एक का मान ए का मान क्या है 1, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का मान 0। इस तरह से हल हो जाता है। कहा है कि 0 और 5 यानी अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, तो बहुपद निकालें। तो बहुपद निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पर सवाल देखना होगा, क्योंकि मिस्टेक जैसा लग रहा है कि लिखने में मिस्टेक हो गया है या सवाल ही खुद ही मिस्टेक दिया है। क्वेश्चन नंबर 128। चलिए सवाल सही लिखा गया है। यहाँ पर अल्फा का मान 0, बीटा का मान 5 दिया है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यक्स स्क्वायर अल्फा का मान 0, बीटा का मान 5, एक्स यहाँ पर 0 गुणे 5, तो इसका उत्तर देखिए ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तब यहाँ पर जोड़ेंगे तब 5 यक्स वो भी माइनस में, इसका गुणा करेंगे तो 0, तो 0 को छोड़ देंगे उत्तर। अब आइए इसमें शून्यक पूछा है, कुछ नहीं करेंगे 10 यक्स उधर ले जाएंगे तो प्लस में, और 5 से काटेंगे 2 और 50 25, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 5 बटा में 2 उत्तर। अब इसमें घात पूछा है, तो देखिए घात इसमें अधिकतम कितना है 2। अब देखिए इसमें कौन बहुपद है या ना है, तो देखिए ये चर पद क्या है बाहर है, मतलब बटा में, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें चर पद क्या है बटा में, तो यही बहुपद नहीं है उत्तर। अब आइए इसमें घात लिखना है, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं और उसके बाद लिख देते हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट गुणा घात कितना है 6, और यहाँ पर कितना है 5, तो घात जोड़ेंगे 5 और 6 गुणा करके ऐसे ही पहला पहला 11, तो 11 हुआ, तो हमारा उत्तर क्या होगा 11। ऐसे लग जाता है, गुणा नहीं करना है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ए और बी का मान पूछा है, तो ए और बी का मान निकालने के लिए अब क्या करिएगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा पर तोड़ दीजिएगा माइनस बी बाई ए। अब इसका मान देखिए -2 और -3, तो बी का मान इसमें क्या है ए प्लस 1, ए प्लस 1, और ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर ए जुड़ेगा तो -5 वहीं धर तो जाओ। अब यहाँ पर भागा देंगे तो ए प्लस 1, तो यहाँ पर अब देखिए -5 ए प्लस इधर आया तो माइनस ए, तो ए का मान कितना आया -6। अब इसी प्रकार से हम इंटू पर तोड़ देंगे, ए का मान -6, अब हम इंटू पर तोड़ेंगे तो देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो इसका मान ए दोनों माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6। अब सी का मान यहाँ पर देखते हैं तो बी, ए का मान देखते हैं तो 1, तो गुणा कर दिए तो 6, बी का मान कितना आ जाएगा 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 133 हल हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बाई 4 निकालना है, कुछ नहीं करेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए, सी का मान -4 और ए का मान 1 बराबर -4। अब यहीं पर धर देंगे -4 प्लस 4 कट गया तो -1 आया। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि एक शून्यक -2 है, तो क्यू एक्स एक गुणनखंड होगा, तो देखिए -2 यहाँ पर धरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी सवाल मिस्टेक नजर आ रही है, देखना पड़ेगा। 135। चलिए देखिए
यहाँ पर जिस पर सवाल ये दिया है तो -2 रखेंगे तो -5 आएगा, -2 रखेंगे और 3 है तो -5, तो एक गुणनखंड नहीं होगा। और यहाँ पर धरेंगे तो देखिए -2 + 3 तो इसका +1 आएगा, तो ये भी गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि जो +3 दिया है ये +2 रहेगा, तब देखिए -2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इस तरह उत्तर होगा। यहाँ पर मिस्टेक किया था सवाल में। अब देखिए 4 और -2 का बहुपद है, तो यहाँ पर बहुपद का सूत्र लगा देंगे, x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² और यहाँ पर अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 5 और यहाँ पर दोनों गुणा है तो 4 दूना के 8 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। तब देखिए x² ये घटाएंगे तो 2 यहाँ से गुणा करेंगे तो -2x -7। अब आइए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 137 VVI है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा दिया तो इसका मान कैसे हल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको मोटिवेट करेंगे कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर आप लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वही पर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के स्क्वायर कर देना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो -b/a, तो माइनस हो गया, b का मान कितना हो गया 5 और a का मान 1 भागा दे दिए तो -5, तो -5 तो यहाँ पर रखेंगे तो -5 का स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा 25 उत्तर। अब देखिए इसमें आपको 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर निकाल देते हैं -b/a। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस हो गया और -3 a का मान क्या हो गया 1। तो यहाँ पर देखते क्या चीज है, देखिए सूत्र से माइनस लग गया, अब b का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस और 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या धरे 4/3 आयो, जो 3 आया है 3 यहाँ पर रख दिए, इसका मान 3 से 3 कट गया आया 4 उत्तर। इस तरह से हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर हल हुआ। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 139 से आगे देखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 139, देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन वही वाला बनाए थे कि एक शून्य के x प्लस 5 हो तो 5 प्लस 5 हो तो क्यू एक्स का गुणनफल होगा, तो क्या करना है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मान धरना है 5 और -5 0, तो यही होगा। ऐसे सवाल बहुत आसान होता है, केवल बस इसकी तार्किकी और समझ को समझना पड़ेगा। अब देखिए काय के यम के किस मान के लिए एक शून्य कितना है, तो ये बहुपद इतना दिया है तो इसका यम का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर -4 धरना है और -4 का स्क्वायर कर देना है, -4 रखना है, -4 और यहाँ पर 2m प्लस 2। अब देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और इसे गुणा करेंगे तो 2m माइनस 2। अब यहीं पर बराबर 0, देखिए 16 4 20, अब 20 में 2 घटा तो 18, -2m को इधर लाएंगे तो प्लस बराबर 18, 2 से काट देंगे 9 1, तो यानी m का मान कितना है 9। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि का एक शून्य एक हो तो a का मान क्या होगा, तो एक यहीं पर धा देंगे, इसी में 1 धा देंगे तो a 1 का स्क्वायर 3 a माइनस 1 1 धा देंगे -1, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 0, 1 1 का स्क्वायर 1 और इसे गुणा करेंगे तो 3a माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पर ये 1 से गुणा किए तो इतना हुआ, -3 से गुणा किए तो -3 और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस क्या हो गया 1। अब यहाँ पर देखेंगे 0, अब देखिए ये हो जाएगा a और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3a प्लस 3 -a,
तो देखिए यहाँ पर 3 में -3 में से 1 हटाएंगे तो 2 है और 1 हटेगा तो +2 है, +2। अब देखिए -2 को इधर लाएंगे तो बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो a का मान कितना हुआ 1। इस तरह से हल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए चर पद करड़ी से बाहर है, ए बहुपद है, ए भी है, ए भी, ए वाला बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर चर पद करड़ी में थे, ए ही बहुपद नहीं है, उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर कहा है कि एक शून्यक, मान लीजिए अल्फा ए है, बीटा ए है, तो बहुपद होगा। तो ऐसे सवाल में बहुपद बराबर होता क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर और अल्फा का मान 2/3 और देखिए यहाँ पर प्लस धरेंगे तो प्लस और माइनस माइनस तो 1/2 बीटा का मान एक्स। अब यहाँ पर दोनों में गुणा तो गुणा करेंगे तो -2 और नीचे से 3 दूना के 6। अब यहीं पर आपको देखना है एक्स स्क्वायर और इसका लघुत्तम देखिए 3 और 2 का 6, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4। अब 2 तिहाई 6 और 3 से गुणा करेंगे तो 3x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2/6। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसको घटा दिए तो 1/6 एक्स और इसको काटे तो 1 3 यानी 1/3। अब लघुत्तम ले लिए 6 होगा, 6 1 6 का 6, 6 से गुणा किए 6 एक्स स्क्वायर, 6 का 6 1 से गुणा किए माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, 3 दूनी के 6 2। देखिए एक क्या है बटा में तो खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 उत्तर। अब यहाँ पर आपसे शून्य पूछा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स का मान करने में क्या होगा +-13। अब देखिए इसमें घात पूछा है तो देखिए y में इससे गुणा किया जाएगा तो 3 1 4, यहाँ पर y के पावर 4 और फिर y के पावर 4 से गुणा होगा तो y के पावर 8, तो y का पावर कितना हो गया 8 और यहाँ पर कितना है 2, इसका घात कितना है 2, भागा दे दिए तो कितना है 4। तो ऐसे सवाल में जो आता है ऐसे वो भी आंसर होता है और या n+1 भी होता है तो n+1, n का मान 4 आया +1 जोड़ दीजिए तो 5। देखिए अब इसमें घात लिखना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें इससे भागा देना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसका घात 4 है और उसका 2 घटा दीजिए 2 तो उत्तर 2। इस तरह से हम लोग का जो बहुपद का चलते आ रहा था हल सॉल्यूशन जो हम लोग करते आ रहे थे आज से समाप्त हुआ। 146 क्वेश्चन बहुपद में हम लोग हल किए। अब इसके आगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करेंगे एक अच्छे समझ के साथ, और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप लोग इसका रिवीजन करें और अच्छे से बनाएं ताकि आपका हम लोग का एक अच्छा अनुभव के साथ हम लोग परीक्षा में बैठें जहां से एक अच्छी नई उम्मीद मार्क्स लाने की कोशिश करें। और यहाँ पर आपका रेगुलर क्लास नहीं जाना, आपके द्वारा सब्सक्राइब लाइक शेयर और ये नहीं हो रहा है, इसके वजह से ज्यादा जो कार्य करना चाहिए उसमें थोड़ा जो होता है ना मोबाइल चार्जिंग ना हो तो नहीं चल पाएगी, वही स्थिति यहाँ पर बना हुआ है। और आप अधिकतर से अधिकतर लाइक करते हो शेयर करते हो तो आपका प्रत्येक दिन एक क्लास आपका 2 क्लास 3 क्लास तक आपका प्रत्येक दिन जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए फायदामंद रहेगा। और ये क्लास आपके लिए जब एग्जामिनेशन आज नहीं हल कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, नहीं बना रहे हो ना तो कल पछताओगे। इसलिए जितने क्वेश्चन हल कराया जा रहा है उससे बाहर कभी ना बोर्ड पूछेगा ना पूछा है। और ये चीज जो करवाया जा रहा है वो आप क्वेश्चन बैंक से और तरह तरह से जा करके वहां से कंपेयर कीजिए, देखिए आपको तब समझ में आएगा कि क्या चीज दिया जा रहा है। तो आपको मैं यही कहूंगा एकाग्र माइंड करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखें और इसको लाइक शेयर करें ताकि आपका एक मोबाइल की स्थिति ना बने। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी आप इस जो द्वारा दिया जा रहा है क्वेश्चन हल करके उसमें बनाने में सक्षम रहें, हम आपके साथ हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर
ये चीज करना ना भूलें। ये आपके द्वारा किया जाना हमारे लिए एक माने अधिक रखता है। तो थैंक यू।